दोस्तों, अभिषेक और खानजादी के फैंस के लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। आप सुनेंगे तो आप खुशी के मारे पागल भी हो सकते हैं। तो अपने दिल को थोड़ा संभाल के रखिएगा। खासकर अभिषेक के जितने भी फैंस हैं उनके लिए क्या है खुशखबरी और किस तरह से हमें मिल चुकी है भाभी 2, बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विक्की रावत और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं और हमें इस बात का बेहद दुख और अफसोस है कि हमारे बीच अब खानजादी शो में नहीं है। वो बाहर आ चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी हैं, एविक्टेड हो चुकी हैं और वो अपनी लाइफ शुरू कर चुकी हैं। चलिए अब उनको छोड़ देते हैं। भाभी नंबर 1 थी वो, लेकिन जिसने एंट्री की है भाभी नंबर 2 मीन्स आयशा खान, तो हमारा फोकस उन पे बन चुका है। और एज इट इज वो बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दे रही है। काफी चुलबुली टाइप की कैरेक्टर है वो, और सबसे बातचीत करने वाली, और मान लीजिए कि सबके साथ में घुल मिलकर रहने वाली। बैक बिचिंग उनके अंदर अभी तक देखी नहीं गई है कि किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में वो बोल रही हो कि ये देखो तुम्हारे बारे में ऐसा कहता है, या तुम्हारे ऐसा होता है ना कि बाहर से कोई आता है बंदा शो को देख के, तो सबसे पहले वो यही बात करता है घर के अंदर कि ये तुम्हारे बारे में ये सोचता है, ये तुम्हारे बारे में ये कहता है, ऐसा होता है। लेकिन अभी तक उनके बारे में ऐसा नहीं देखा गया है कि उन्होंने बैक बिचिंग किसी की भी की हो। सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस टाइम जिसके साथ बॉन्ड बना रही है सबसे अच्छा, वो है अभिषेक भैया हमारे। तो अभिषेक के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अभिषेक के साथ बॉन्ड वहां से स्टार्ट हुआ जब ये दोनों जिम में जाते हुए हमें दिखाई दिए और एक साथ इन्होंने वर्कआउट कंप्लीट किया। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, शुरुआत एक कहानी की हो चुकी है। रश्मिका मंदाना जा चुकी हैं और तृप्ति डिमरी का आ चुका है क्लाइमैक्स। तो समझ रहे हैं आप, सीन बड़ा ही मजेदार होने वाला है। बात करें, एक प्रोमो रिलीज किया गया है, पिछली रात का प्रोमो है वो। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि विक्की भैया कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं आयशा खान के साथ। इन्होंने काफी जगह टच किया है उसको, यहाँ टच किया है, यहाँ मतलब कह लीजिए जांग पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है। मतलब बीवी के सामने, बीवी यहाँ लेटी है अंकिता बाजू में, और आयशा को यहाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पकड़ रहे हैं बीवी के सामने। मैं तो हैरान रह गया कि अंकिता ने कुछ भी नहीं बोला। पता नहीं भाई किस बात का दबाव है यार। अंकिता बहुत सुनती है वैसे, विक्की भैया के नीचे ही दब के रहती है, हमेशा सॉरी बोलती रहती है। भाई पता नहीं किस तरीके का कंट्रोल कर रखा है। मैंने पहला मर्द देखा है अपनी जिंदगी में ऐसा विक्की भैया के रूप में कि अपनी बीवी पे पूरा कंट्रोल है उसका। खैर, बात करते हैं कि फिर बात ये हुई है, अब देखने को ये मिला है कि वो अपना एक हाथ दिखा रही हैं। आयशा अपना हाथ दिखा रही हैं और वो कह रही हैं कि देखो मेरे हाथ पे ये निशान आ गया है। दिखा किसको रही है? विक्की भैया को दिखा रही हैं। वहां पे अंकिता भी है, अनुराग भी है। तो समझने की जरूरत यह है कि निशान कैसे आ गया। मतलब इस बीच क्या उनसे किसी ने लड़ाई उड़ाई भी की है, या वो निशान आ कैसे गया उन्होंने? और विक्की का ही नाम लिया है कि विक्की भैया देखो तुम्हारी वजह से। ये मेरे समझ में बात नहीं आ रही है कि विक्की ने ऐसा क्या, मतलब इतनी टाइट करके कैसे पकड़ लिया हाथ को? वो भी यहाँ से यहाँ तक नहीं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया होता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया है, वहां पे अगर कोई पकड़ता है तो फिर थोड़ा वो येलो जोन में चला जाता है। तो ये बात पूरा एपिसोड में देखूंगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। क्योंकि जो लाइव फीड में दिखाया जाता है वो एक कैमरा दूर एक कैमरा होता है और वो पूरे एरिया को फोकस कर रहा होता है, वो क्लोज अप नहीं देता बिल्कुल भी। तो हमें समझने में थोड़ा समय लगता है कि आखिर बातचीत है क्या। और जब हम एपिसोड देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एंगल से एपिसोड होता है, एडिटिंग अच्छे से की जाती है, अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाए जाते हैं। तो यही कारण है कि लाइव फीड में इतना क्लियर नहीं हो पाता है, और वो अच्छे अच्छे मैन शॉट लाइव में नहीं दिखाते हैं। वो सब हमें देखने को एपिसोड में मिलते हैं। तो लाइव में जितना हो सकता है हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो बात यही है दरअसल कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि विक्की भैया ने काफी जगह पकड़ा है अनवांटेड जगह पे आयशा खान को। पता नहीं परमिशन कैसे दे दी उसने, कुछ नहीं रिएक्शन दिया कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला। और फिर वो अभी शिकायत भी लेकर आई है कि देखो तुमने लाल कर दिया है, यहाँ पे इतना कस के जकड़ा हुआ है। तो ये समझना होगा कि आखिर इन दोनों का चल क्या रहा है। अंकिता, दूसरे जो मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, आयशा खान मुझे नहीं लगता कि मुनव्वर से मिलने या मुनव्वर को पाने के लिए यहाँ पे आई है, नॉट एट ऑल। देखिए, उसे सिर्फ मुनव्वर के नाम से घर के अंदर एंट्री लेनी थी, एंट्री मिल गई और उसके बाद मुनव्वर जाए भाड़ में, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि हमने प्रोमो में देखा कि
तुमने मुझे आई लव यू बोला था, जो ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने पहनी है, मतलब तुम मुझे क्या मिस कर रहे थे, ये फलाना फलाना। मतलब प्रोमो में आपको दिखाया, पता ही है कि कैसे दिखाया जाता है, तलवार की आवाज़ आ रही होती है बैकग्राउंड से, खच खच, है ना। और प्रोमो में चढ़ बढ़ के ही दिखाया जाता है, आपको पता ही है। लेकिन प्रोमो के बाद मुझे लगता है कि आयशा खान ने मुनव्वर को कर दिया साइड, कि अब तू हट, मेरी एंट्री हो गई है, अब मैं यहाँ पे अपना जो असली रूप है वो दिखाऊंगी, पर्सनैलिटी दिखाऊंगी। उसका एक सपना होगा भैया बिग बॉस में आने का, वो हो गया पूरा मुनव्वर की वजह से। अब मुनव्वर जाए भाड़ में, चाहे मनारा से इश्क लड़ाए, चाहे अकेले गीत गाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ऐसा ही है कैरेक्टर, बिंदास कैरेक्टर, मुझे ये लग रहा है अभी तक। उसके बाद वो हमें दिखाई देती हैं साहब अभिषेक के साथ। अभिषेक जिम में लेके जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अरे तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो यार, मैं यहाँ पे अभी नया नया मतलब जिम स्टार्ट किया है मैंने। ऐसे मतलब इन दोनों में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं शुरू हो रही है प्रेम कहानी। भाई ये तृप्ति डिमरी है, ये प्रेम कहानी नहीं चलेगी यहाँ पे, सीधे रोमांस होगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि अगर अभिषेक को लाइमलाइट में बने रहना है, उसको टेबल टॉप करना है, तो आयशा खान के साथ बॉन्ड अच्छा बनाना पड़ेगा। देखिए, अनुराग के साथ बॉन्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है, अरुण के साथ बॉन्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है। कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो कि, ना ही अरुण है, ना ही और कौन बचा है, ऐश्वर्या, नील, ये सब ऐसे कंटेस्टेंट हैं, डल पड़े हैं बिल्कुल। इनको तो अपने ही समझ लीजिए कि अपनी पर्सनैलिटी दिखाने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे अगर अभिषेक, तो मेरे को लगता है और सीढ़ी उनकी नीचे खिसक जाएंगे, पायदान उनके और ज़्यादा, समझ रहे हैं आप। तो अब एक उनको फ्रेश कंटेस्टेंट मिला है जिसमें एनर्जी भरपूर है, ब्यूटीफुल है, एनर्जेटिक है, माइंडेड है, फॉलोअर्स काफ़ी हैं उसके। तो आप ये कह सकते हैं कि आयशा और अभिषेक, वाह, नाम भी देखो मिल गए, खूबसूरत नाम। इनका हैशटैग क्या बनाना चाहिए आप बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए। आयशा अभिषेक तो आयशा, अभिषेक तो अभिषा। तो दोस्तों, जो अभिषेक के फैंस हैं वो कमेंट बॉक्स में अभिषा लिख के अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, आप राय अपनी ज़रूर बताएं मुझे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।